आतिश दोजख से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं पानी कर। 1981 में रिलीज फिल्म कालिया के डायलॉग को लेकर अमिताभ बच्चन और निर्देशक टीनू आनंद में हुई जबानी तकरार का किस्सा खुद टीनू आनंद ने हालिया इंटरव्यू में सुनाया। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि टीनू आनंद ने अमिताभ बच्चन से कह दिया था कि या तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा या आपको छोड़नी पड़ेगी। ये बात 70 के दशक के आखिर की है। उस वक्त अमिताभ का सितारा इतनी बुलंदी पर था कि कोई उनसे इस तरह की बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो भी एक ऐसा युवा निर्देशक जिसकी एक भी फिल्म तब तक रिलीज नहीं हुई थी, जिस निर्देशक की उम्र महज 33-34 के आसपास थी। आखिर क्यों टीनू आनंद ने इतनी बड़ी बात अमिताभ बच्चन से कह दी थी, देश टाबा इस स्टोरी में आगे आपको बताने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। टीनू आनंद और अमिताभ बच्चन की तकरार का किस्सा जानने से पहले आपको कुछ बैकग्राउंड में ले जाना जरूरी है। कालिया फिल्म की जब शूटिंग शुरू हुई थी तो टीनू आनंद की निर्देशक के तौर पर एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। हालांकि टीनू उस वक्त एक और फिल्म दुनिया मेरी जेब में का भी निर्देशन कर रहे थे, जिसके हीरो शशि कपूर और ऋषि कपूर थे। दुनिया मेरी जेब में 1979 में ही रिलीज हो गई, लेकिन कालिया को बनने में थोड़ा वक्त लगा और ये फिल्म 1981 के आखिर में जाकर रिलीज हुई। टीनू आनंद के पिता इंद्रराज आनंद जाने माने डायलॉग और स्क्रीन प्ले राइटर थे। इंद्रराज राज कपूर के इंडस्ट्री में शुरुआती दिनों से ही उनकी फिल्मों के लिए लिखते रहे थे। उर्दू जबान में माहिर इंद्रराज आनंद अपने लिखे डायलॉग्स को लेकर इतने सख्त रहते थे कि राज कपूर और देवानंद जैसे सुपरस्टार्स भी उसमें कॉमा या फुल स्टॉप जैसा कोई मामूली बदलाव भी नहीं कर सकते थे। आग, आह, सीआईडी, असली नकली जैसी फिल्मों के डायलॉग राइटर इंद्रराज आनंद ही थे। टीनू आनंद के निर्देशन वाली फिल्म कालिया के डायलॉग भी इंद्रराज आनंद ने ही लिखे थे। इस फिल्म में एक सीक्वेंस के लिए टीनू आनंद ने पिता इंद्रराज आनंद के साथ रात को 3 बजे तक जागकर एक डायलॉग लिखवाया, जिससे कि दर्शकों से तालियां मिल सके। सीन अमिताभ बच्चन, प्राण और प्रवीण बॉबी पर फिल्माया जाना था। अमिताभ अगले दिन शूटिंग पर आए तो टीनू आनंद ने उन्हें सीक्वेंस बताया और साथ ही डायलॉग्स के बारे में बताया। एक डायलॉग पर अमिताभ ने कहा कि वो इसे नहीं बोलेंगे। इसके बाद अमिताभ मेकअप के लिए चले गए। अमिताभ वापस आए तो टीनू ने उसी डायलॉग के साथ सीक्वेंस की तैयारी कर रखी थी। अमिताभ ने ये देखा तो थोड़ा नाराज होकर टीनू से पूछा कि मैंने कहा था ये डायलॉग नहीं बोलूंगा, तो फिर इसे क्यों रखा गया है। इस पर टीनू ने अमिताभ से कहा कि ये बहुत जरूरी डायलॉग है, आप इसे क्यों नहीं बोलना चाहते। फिर अमिताभ ने कहा कि शेरो शायरी झाड़ने वाले डायलॉग की कोई जरूरत नहीं। टीनू आनंद ने इस पर अमिताभ को समझाने की कोशिश की, इस डायलॉग पर तालियां मिलेंगी। अमिताभ ने फिर टीनू की ओर देखा और कहा कि तुम्हें कैसे पता तालियां मिलेंगी, कितनी फिल्में बना चुके हो इससे पहले अब तक। टीनू ने जवाब दिया, एक भी नहीं। फिर अमिताभ ने कहा, और मैं अब तक कितनी फिल्में कर चुका हूँ। इस पर टीनू ने कहा 40 के आसपास। जिद्दी किस्म के इंसान टीनू आनंद ने अमिताभ से तब कहा कि इस डायलॉग पर तालियां नहीं मिली तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, और अगर तालियां मिली तो वादा कीजिए आप इंडस्ट्री छोड़ देंगे। टीनू की ये बात सुन पूरी यूनिट सन्न रह गई। थोड़ी देर सेट पर सन्नाटा छाया रहा, लाइट्स भी ऑफ हो गई थी। फिर अमिताभ ने थोड़ी देर बाद एक लाइटमैन से कहा, शुरू करो भाई, बहुत ढीठ किस्म का डायरेक्टर है, बोलते हैं साहब वही डायलॉग बोलते हैं। सीक्वेंस कुछ ऐसा था कि अमिताभ जेल से भागे हुए कैदी हैं और प्राण जेलर। प्राण अमिताभ से कहते हैं कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो रिवॉल्वर में जितना लोहा है तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। इस पर अमिताभ जवाब देते हैं, आतिश दोजख से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं पानी कर। चला दीजिए गोली। यही डायलॉग बोलने पर अमिताभ को एतराज था, लेकिन टीनू आनंद के जोर देने पर उन्हें ये बोलना पड़ा। 25 दिसंबर 1981 को कालिया रिलीज हुई तो इस डायलॉग पर दर्शकों से भरपूर तालियां मिली और टीनू का भरोसा सही साबित हुआ। कालिया के और डायलॉग भी खूब हिट हुए थे। पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। टीनू आनंद ने अमिताभ बच्चन को कालिया के बाद शहंशाह, मैं आजाद हूँ और मेजर साहब में भी डायरेक्ट किया। टीनू आनंद का अमिताभ से एक शुरुआती कनेक्शन ये भी है कि अमिताभ ने अपनी पहली फिल्म
साथ हिंदुस्तानी में जो कवि का रोल किया था वो पहले टीनू आनंद को ही ऑफर हुआ था, लेकिन तब टीनू आनंद को प्रख्यात निर्देशक सत्यजीत रे का असिस्टेंट बनने का ऑफर मिला था, तो उन्होंने साथ हिंदुस्तानी छोड़ दी थी। पहले अमिताभ फिल्म में कवि के दोस्त का रोल निभाने वाले थे, फिर कवि का रोल निभाया। अमिताभ को साथ हिंदुस्तानी में काम करने के लिए 5,000 रुपए की जो फीस ऑफर हुई थी, उसकी जानकारी भी टीनू आनंद ने ही उन्हें दी थी। तब अमिताभ फिल्मों में ब्रेक के लिए इतने उतावले थे कि 5,000 रुपए में पहली फिल्म कबूल कर ली, इस शर्त के साथ कि चाहे फिल्म की शूटिंग पूरी होने में कितना भी वक्त क्यों न लगे, पैसे 5,000 ही रहेंगे। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।